सुबह की बेला में इस गीत की मेरे पास एक फरमाइश आई है। हालांकि ये गीत मेरा YouTube पर पड़ा है, लोगों ने इस गीत को बहुत पसंद किया है। आइए अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। अजय विजय भैया, अरे प्यार किया नहीं मैंने सोच समझ कर, हो गया जाने कैसे तुमसे मिलकर। चलो बड़े शाबाश, बहुत बढ़िया बड़े, वाह क्या बात है, वाह वाह, शाबाश। हाँ प्यार किया नहीं मैंने सोच समझ कर, तो हो गया जाने कैसे तुमसे मिलकर। तो मेरा चैन गया, मेरा दिल गया, मेरा चैन गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल कहीं से ला दो, सनम ला दो, है सनम ला दो। ओ, इसलिए कह रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले, दिल खो गया कुछ हो गया, दिल खो गया कुछ हो गया, मेरा दिल कहीं से ला दो, सनम ला दो, है सनम ला दो, सनम ला दो, सनम ला दो, सनम ला दो, सनम ला दो। हाँ क्यों प्यार किया, क्यों दिल दिया, क्यों प्यार किया, क्यों दिल दिया, अब दिल कहाँ से ला दूं, सनम ला दूं, है सनम ला दूं। आइएगा, प्रसंग से आप सभी लोगों को जोड़ रही हूँ। बिल्कुल सुबह की बेला में अजय विजय भैया बिल्कुल सुलझा हुआ गीत है। कह रही हूँ जिस समय महारानी कैकेयी ने सुना कि सुबह होते ही राम को राज तिलक, और जब राम को राज तिलक तो देखेगा आवेश में आ जाती है मंथरा के कहने पर। जब मंथरा के कहने पर आवेश में आ गई, दासी को आदेश दिया जाओ महाराज को अभी के अभी तत्काल बुला करके लाओ। और जब दासी ने महाराज को बताया, महाराज पहुंचे तो महारानी को देखा कि कोप भवन में बाल बिखराए गहने उतारे फेंके पड़ी हैं। महाराज ने महारानी कैकेयी की ये दशा देखी। महाराज कहने लगे, महारानी आखिर बात क्या है, बात क्या है, किसी ने कुछ आपको कहा है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप हमें बताइए, आप हमें बताइए। महारानी ने कहा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अरे संग्राम में जब स्वामी हो, बड़े भैया महारानी कैकेयी कहने लगी, मैंने सुना है कि आप सुबह होते ही राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हो। क्या आपको पता नहीं है, क्या आपको पता नहीं है कि मेरे दो वरदान आप
आपके ऊपर उधार है। और महाराज अगर कारण पूछ रहे हो तो आज मैं वो 2 वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ। महाराज ने कहा इसमें क्रोधित होने वाली क्या बात है? 2 वरदान तुम्हारे उधार हैं, मांग सकती हो, बिल्कुल मांग सकती हो। तो देखिए महारानी कहने लगी कि स्वामी एक समय, उस समय को याद कीजिए जब हाँ संग्राम में जब स्वामी बने हम निदान थे। एक बार युद्ध क्षेत्र में जब आपके ऊपर वारों की वर्षा हो रही थी, लेकिन उस समय हाँ संग्राम में जब स्वामी बने हम निदान थे, तब क्योंकि जब आपकी रथ की जो चकील है वो निकल चुकी थी और रथ की चकील की जगह मैंने अपनी उंगली का प्रयोग किया था। जब मैंने उंगली लगाई तो आपने प्रसन्न होकर के मुझे 2 वरदान दिए थे और कहा था रानी जब तुम्हारी इच्छा हो ये वरदान मुझसे तब मांग लेना, ये वरदान तुम्हारे उधार रहे। महाराज आज मैं वही वरदान, अरे संग्राम में जब स्वामी बने हम निदान थे, आपने दिए तब हमको 2 वरदान थे। याद कीजिए, याद कीजिए। तो इसलिए आज अगर आप वरदान मांगने के लिए मुझसे कह रहे हो तो आज मेरी चाह है, ये राह है, मेरी चाह है, ये राह है, वो पूर्ण वचन अब कर दो। और महाराज सजन वर दो, सजन वर दो है। आज सजन वर दो, 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 सजन वर दो। वरदान में चाहती क्या है? वरदान में चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और दूसरे वरदान में राम का वनगमन हो, राम का 14 वर्षों के लिए वनगमन हो और मैं अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनना देखना चाहती हूँ। जब इतना सुना कि राम के लिए वनगमन, तो देखिए महाराज, महाराज के आंसुओं से, महाराज के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और महाराज कहने लगे रानी इसके बदले में चाहे तू हमारे प्राण क्यों ना मांग ले, लेकिन राम के लिए वनगमन मत मांग। और जब इतना कहा तो महारानी कहने लगी कि महाराज हाँ वचन पूर्ण करना रही, वचन पूर्ण करना रही, अरे कुल की नीति है। मैंने तो सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन क्या ये बात झूठी है? क्या ये बात झूठी है? और अगर झूठी नहीं है तो मैंने जो मांगा है आप मुझे खुश होकर के वो दीजिए। तो देखिए महाराज दशरथ कहने लगे हाँ वचन पूर्ण करना रही। महारानी कैकेयी कहती है महाराज मैंने तो सुना है हो वचन पूर्ण करना रही, ओ कुल की नीति है, मगर आप में ये आई कैसी अनीति है। क्यों इनकार कर रहे हो? इसलिए ना अतिरिक्त है, बहुत ज्यादा नहीं मांगा है, जो मेरे 2 वरदान उधार थे बस वही मांगे हैं। इसलिए महाराज ना अतिरिक्त है, और अगर आप देना नहीं चाहते हो, नहीं दे रहे हो, तो मन रिक्त है, यानी खाली है, उदास है। अगर नहीं देना चाहते हो
तो वो आपका कथन गलत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। गलत है। इसलिए नात रिक्त है, मन रिक्त है, अतिरिक्त है, मन रिक्त है, खाली मन मेरा भर दो, सजन वर दो, सजन वर दो है वही सजन वर दो, 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 सजन वर दो। अंतिम टुकड़े में कहने लगी, अंतिम टुकड़े में जब महाराज ने कहा कैकेयी राम को वन गमन मत मांग, इसके बदले में चाहे तो हमारे प्राण ले ले, क्योंकि राम मेरे नैनों का तारा है, राम मुझे अति प्रिय है। तो देखिए महारानी कहने लगी, महाराज हाँ बन कर कठोर मांग, महाराज कहने लगे अरे बन कर कठोर मांग, ऐसी तू मांगना, और ये तू भी जानती है अरे इसमें बचेगी दीपक ये माथे की मांगना। ये तू भी जानती है कि राम अगर वन को चला गया तो मेरे प्राण भी राम के साथ चले जाएंगे, मेरे प्राण भी राम के साथ चले जाएंगे। इसलिए कैकेयी हाँ बन कर कठोर मांग, अरे ऐसी तू मांगना, इसमें बचेगी दीपक ये माथे की मांगना। जब इतना कहा तो महारानी आवेश में आ जाती हैं और कहने लगी, महाराज तो करना नुकर, अगर नहीं देना है तो एक बार में मना कर दीजिए। बहाने क्यों बना रहे हैं, बहाने क्यों बना रहे हैं? तो करना नुकर और जाओ मुकर, करना नुकर जाओ मुकर, शोहरत कोने में धर दो, और नहीं तो सजन वर दो है, सजन वर दो, 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 सजन वर दो। और सजन वर दो है, सजन वर दो, सजन वर दो है, सजन वर दो। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की। आइएगा, टुकड़े की शुरुआत हमारे सम्मानीय बड़े भैया अजय विजय भैया के द्वारा हुई है, तो मैं अपनी ओर से भी एक टुकड़ा लेकर के चल रही हूँ।